हेलो फ्रेंड्स, मैं कनिका, फाउंडर ऑफ क्रिएटिव फॉक्स एनजीओ की। एंड करोना वायरस को लेके मैं काफ़ी कुछ आपको आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड को करोना हो गया। उससे पहले उनकी तबीयत ख़राब थी। जब करोना की रिपोर्ट आई तब तक तो काफ़ी इम्प्रूव कर चुके थे, तो हम अभी सब बिल्कुल कूल एंड काम है। उनको वॉमिटिंग होने लगी, लूज़ मोशंस होने लगे, फीवर होने लग गया और खांसी जुकाम तो था ही। मैं उनकी दवाई बार बार उनको डॉक्टर के पास से दिला रही थी, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। दवाई बुखार की खा रहे थे तो बुखार उतर जा रहा था, फिर उसके बाद फिर हो जा रहा था। तो बड़ी टेंशन में हो गई थी। इस दौरान उन्होंने पानी कम कर दिया पीना, खाना भी बहुत कम कर दिया, जिसकी वजह से उनके अंदर वीकनेस आ गई। अब मेरे को बड़ी टेंशन होगी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। टेंशन इतनी थी कि भगवान कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। ये स्ट्रेस मेरे अंदर बना ही रहा। मैंने 2-4 दिन तक दवाई ली डॉक्टर के पास से, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। डॉक्टर ने कई टेस्ट भी लिखे, मैंने वो टेस्ट भी कराए, कुछ उसमें आया नहीं। देन मैं इनको हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला इनको डिहाइड्रेशन हुआ है, आप अच्छे से खिलाओ पिलाओ, नॉर्मल हो जाएंगे। फिर मैं डिहाइड्रेशन का चलते मैंने इनको ग्लूकोज वगैरह सब दिया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है शुगर पेशेंट हैं। उन्होंने इस दौरान क्या किया था, कोरोना काल के दौरान जब घर में सब चीज़ें बन रही थी, तली भुनी हर चीज़ खाई और दवाई नहीं खाई, जिसकी वजह से उनकी ये तबीयत बिगड़ी। फिर मैंने क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ था तो उनको 2 NS की बॉटल चढ़वा दी, जिसकी वजह से उनका बॉडी में वाटर का लेवल ठीक ठाक हो गया। उनकी इम्प्रूवमेंट होने लगी तबीयत में। पर फिर भी कोरोना ने मुझे बहुत डरा रखा था। मैं फिर भी डरी हुई थी कि यार कोरोना तो नहीं हो गया, कोरोना की वजह से कहीं कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, कुछ टेंशन ना हो जाए। जब मेरे हस्बैंड ऑलमोस्ट 60% उनकी तबीयत रिकवर हो चुकी थी, तब मैंने फोर्सफुली कोरोना का टेस्ट करवाया। मैंने कहा एक बार कोरोना का भी देख लिया जाए। अब टेस्ट कराया, 29 को रिपोर्ट आई, 2 को, और उनकी रिपोर्ट थी पॉजिटिव। 29 से 2 के बीच में उन्होंने और इम्प्रूवमेंट उनके अंदर आ गया। 60% से ये 80% में चला गया। अब जैसे ही रिपोर्ट आई पॉजिटिव की, इतना पैनिक बन गया। हालांकि हम लोग घर के लोग सब बिल्कुल काम कूल थे, एकदम आराम से, क्योंकि अगर ये कोरोना भी था तो हमने इस पर जीत हासिल कर ली। उस दौरान जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तब मेरे अंदर कोरोना का डर तो था, लेकिन डॉक्टर जब ये कहते हैं नॉर्मल है, तो मैं आराम से चीज़ों को ले गई। और जब उनकी तबीयत इम्प्रूव हो गई, उसके बाद मुझे कोरोना का पता चला, तो मैं बिल्कुल शांत हो गई। जो कोरोना का डर मेरे अंदर था वो ज़ीरो हो गया। ज़ीरो इसलिए हो गया क्योंकि जब उनकी तबीयत ख़राब थी, अगर उस टाइम मुझे कोरोना का पता चलता तो शायद मेरा मेंटल लेवल काम नहीं करता और मेरा हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते। लेकिन ये होने के बाद मुझे लगा यार कोरोना तो यही तो है। कोरोना कोई ख़ास नहीं है कुछ भी कोरोना में, खांसी जुकाम बुखार। लेकिन अगर हम इसकी केयर करें, लाइक अगर हमें जुकाम बुखार हो रहा है, उस दौरान जो हमने फील किया, क्योंकि हस्बैंड को कोरोना था तो हम सब कहीं ना कहीं उससे अछूते नहीं थे, सब साथ में ही थे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके साथ हुई। लेकिन हमारी किसी की इम्यूनिटी अच्छी थी तो उसको कम इफ़ेक्ट किया, किसी की, जैसे हस्बैंड को शुगर है, उनकी इम्यूनिटी वीक थी। मेरी सासू माँ, उनको शुगर BP थायराइड सब है, उनकी भी इम्यूनिटी वीक है, लेकिन वो नॉर्मल रहे इस दौरान, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव सुनने के बाद ज़रूर वो बीमार हो गए, सुनने के बाद कि कोरोना है कोरोना, क्योंकि कोरोना का एक हवा जो सबके दिमाग में बैठा था, उस हवे ने उनके दिमाग पे अटैक किया। उनको हल्का फीवर है लेकिन अभी वो नॉर्मल है। मेरे घर में आपको सारे पेशेंट भी मिलेंगे, लाइक देखिए शुगर पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, BP का पेशेंट है, शुगर मैंने आपको बता ही दिया। छोटे बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 महीने का है और एक 3 साल का है। और हम इस दौरान जब हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी तब भी हम साथ में ही रहे। हम एक ही डबल बेड पे चारों जने सोते रहे। तो कोरोना ने ऐसा इतना इफ़ेक्ट मेरे बच्चों पे या मुझ पे नहीं डाला। हल्का फुल्का खांसी जुकाम रहा जो नॉर्मल हो गया। तो हम जो इतना डरे हुए हैं कोरोना को लेके, लाइक जैसे पॉजिटिव की रिपोर्ट आई मेरे हस्बैंड की, अड़ोसियों पड़ोसियों में तो हड़कंप मच गया। मैं कपड़े पार्क में डाल के आई थी तो वो कपड़े मुझे उठाने के लिए बोला गया और सैनिटाइज़ कराने के लिए ये बोला गया कि इन्होंने कपड़े यहाँ डाले थे। सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा था,
लेकिन फिर हंसी भी आ रही थी कि यार कोई बात नहीं, ये लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है। कोरोना का हवा बना हुआ है, जो पहले मेरे अंदर भी था, जो अब निकल गया, वो अभी इनके अंदर है, वो निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोरोना हमारी तबीयत तब बिगाड़ रहा है जब हमने उसको हवा बनाया हुआ है। हमारे ब्रेन पे उसने इतना ज़्यादा अटैक कर रखा है कि हम कोरोना के नाम से डरे हुए हैं। कोरोना एक आम सी बीमारी है, हाँ, लेकिन उस दौरान ये जैसे जब कोरोना हो रहा है तो मुंह कड़वा हो रहा है, जो हमारा बुखार में होता है, हम अगर खाना पीना छोड़ दे रहे हैं तो वो हम पे काबिज़ हो जा रहा है, मतलब हमारे ऊपर डोमिनेट करने लग जा रहा है। तो मेरी आप सभी लोगों से ये एक गुजारिश है कि लाइक अगर आपको फीवर हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, वॉमिट हो रहा है, दस्त हो रहा है, इस दौरान ना तो आप पानी पीना बंद करो, खूब पानी पियो, ज़बरदस्ती पानी पियो, नहीं पिया जा रहा तब भी पियो, सोचो मेडिसिन है, और खाना पीना भी खाते रहो ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहे, और ये कोरोना अगर अटैक कर भी रहा है तो वो ज़्यादा नुकसान आपको ना पहुंचाए, सिर्फ खांसी जुकाम तक करके चला जाए। हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है तो उनको भी आप पैनिक मतलब नॉर्मली लो तो ये बड़े बुजुर्गों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पैनिक अगर हमने कोरोना को लेके जो ये पैनिक बना हुआ है वो अपने दिमाग में रखा, फिर तो भाई वैसे है, दिमाग अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका इफेक्ट फिर सारे ऑर्गन्स पे पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो हम देख रहे हैं आए दिन डेथ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हालांकि मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि तूने मेरा टेस्ट क्यों कराया, अब देख पॉजिटिव आ गया, अब घर में क्वारंटीन कर दिया हमें। मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं उनको बोलती हूँ कि तुम इस बहाने फेमस हो गए, अभी सोसाइटी में सब जानते हैं कौन है सुरेंद्र यादव, उससे पहले शायद कोई नहीं जानता था। और उनके कोरोना के चलते मैं भी फेमस होगी, सबको पता है जी सुरेंद्र यादव और उसकी वाइफ कनिका है। अच्छा है हमने टेस्ट कराया, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं होता तो मुझे नहीं पता चलता कि ये कोरोना है। कोरोना का हुआ मेरे अंदर तब भी रहता, जो अब शायद ख़त्म हो गया मेरे अंदर से कोरोना का टेस्ट पता होने के बाद। मैं लोगों को भी कह रही हूँ, सब अड़ोस पड़ोस में सबको, मेरे पास मतलब मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आ रहे हैं, मैं बाहर अगर कपड़े वगैरह डालने निकल रही हूँ तो पूछते हैं कैसे हैं, बोल रही हूँ हस्बैंड मेरे फिट एंड फाइन है, तो उनको बिलीव नहीं हो रहा, उनको लग रहा नहीं यार ये ऐसे ही बोल रही है। नहीं, बिल्कुल फिट एंड फाइन। अभी आप मेरे हस्बैंड से भी मिलोगे, आप उनको देख लोगे वो कैसे फ़िलहाल इस टाइम पीरियड में है, बिल्कुल नॉर्मल है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र यादव, मैं एक कोरोना पेशेंट हूँ। आई हैव स्टम्प ओवर हेयर, और आज की डेट में मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत कफ की प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे चली जाएगी, बाकी ऑल दो आई एम टोटली फिट एंड फाइन। कनिका ने आपसे इस जर्नी के बारे में, कोरोना जर्नी के बारे में, और इसके रिएक्शन, पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स जो थे वो सारे आप लोगों से शेयर करें। एंड में बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आई एम टोटली फिट एंड फाइन, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको पैनिक ना बनाएं। कोरोना कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल वायरल जो किसी को भी कभी भी हो सकता है। तो पैनिक ना बनाएं। जो बुजुर्ग हैं या जो पेशेंट हैं वो अपनी मेडिसिन्स टाइम पर लें, खाना पीना टाइम पर करें, और डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि हमें कड़ी तोड़नी है। आप कोरोना को बिल्कुल पैनिक मत लो, नॉर्मल है कोरोना, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, पहले भी होता रहा है हमें, कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। बस केयर रखो, केयर करो, खाना पीना मत छोड़ो, पानी मत छोड़ो, बिल्कुल नहीं छोड़ो इसको। और हो सके तो इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए मौसमी चूसते रहो, अगर हो गया है कोरोना तो, नहीं हुआ तो भी, और काढ़ा बना के पी लो। काढ़ा वही लाइक अपना अदरक कूट के, हम तो यही कर रहे हैं, अदरक कूट के और आपका काली मिर्च और तुलसी पत्ता और लौंग, ये सब कूट काट के हम पानी में उबाल के अच्छे से सब घर के लोग पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अलग से कोरोना की मेडिसिन तो सबको पता है, कोई है ही नहीं, मेडिसिन आई ही नहीं है। तो वही पीसीएम, अगर बुखार हो रहा है तो पीसीएम खाओ और अपना खाना पीना खाते रहो, स्ट्रेंथ अच्छी बनाओ। कोरोना कुछ नहीं है, सिर्फ एक हवा बना हुआ है, उस हवे को हमें मिटाना है। अब मेरे हस्बैंड पीछे मुझसे पूछ रहे थे, यार अच्छा मुझे एक चीज़ बता, अगर कोरोना कुछ नहीं है तो फॉरेन कंट्रीज़ में लोग इतना मर क्यों रहे हैं, इतने लोग क्यों मर रहे हैं? देखो, मेरी ये सोच का दायरा हो सकता है, मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक
सोचती हूँ, मेरे को लगता है फॉरेन के लोगों को हर चीज़ की इंस्टेंट आदत पड़ी हुई है। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज इंस्टेंट हो जाए, उनके लिए बहुत मतलब उनको ये रहता है कि यार कोई बड़ी से भी बड़ी बीमारी हो, हमारे पास इलाज तो है। अब चूँकि इस बीमारी का उनको ये पता है कि कोई मेडिसिन है ही नहीं, तो उसने दिमाग पे अटैक किया, यार इसकी तो कोई मेडिसिन है ही नहीं। उनके दिमाग में भी वो हवा बना, उस हवा ने ही इतने सारे लोगों की जान ले रखी है। कुछ नहीं है कोरोना, कोई टेंशन मत लो। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, क्योंकि ऑब्वियस है ये एक वायरस है, वायरल फीवर जैसा हमारा फैलता था वैसे ये भी फैल रहा है। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो, हाथ धोते रहो, मास्क पहनो अगर आप बाहर मार्केट में जा रहे हो, मार्केट एरिया में। बट पैनिक मत लो, नॉर्मल है, हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो बहुत ही बढ़िया है। ये चीज़ हमें लेके चलनी है। दूसरा, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं यार चाइना, मैंने फिर उनको बोला, मेरे को खुद लगा कि चाइना ने इतनी जल्दी लॉकडाउन, जैसे हम न्यूज़ वगैरह में सुनते रहे चाइना ने लॉकडाउन हटा लिया, क्योंकि चाइना को ये पता चल गया कि कोरोना को उसने सिर्फ हो हल्ला मचाना था, उसने पूरे वर्ल्ड को इस कोरोना वायरस से हिलाना था ताकि वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए और वो ऊपर आ जाए और सारी कंट्रीज नीचे चली जाए। क्योंकि सब में पैनिक आ गया, कोरोना कोरोना कोरोना, इसकी कोई दवाई नहीं है, लोग डर गए, दिमागी तौर पे बीमार हो गए, तो और अदर ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया, मरने लग गए, घरों में छुप के बैठ गए कोरोना के डर से मारे, ये सब। और उसको पता है कि भैया ये कोरोना कुछ खास है नहीं, इसलिए उसने अपना लॉकडाउन खोल दिया, बस लोगों को बोला बस सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो और सब चीज़ें करो। आज वो ऊपर इसी वजह से जा रहा है। तो प्लीज़, हम इंडियंस हैं, हमें आदत है छोटी मोटी बीमारियों को आराम से झेल जाने की। हमारी इम्यूनिटी गॉड ने बहुत अच्छी दे रखी है, घरेलू इतने सारे नुस्खे हमारे पास, इतनी स्पाइसेस हैं हमारे पास जो ये छोटी मोटी बीमारियों को तो ऐसी दफ़ा कर देती है। तो इन पे रहो, कोरोना को लेके प्लीज़ कोई पैनिक मत बनाओ। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरी अड़ोसियों पड़ोसियों से है कि वो अपना बिहेवियर ऐसा मत करो कि अगर कोई, देखो हमारी तो फैमिली में सब लोग एजुकेटेड हैं, किसी को कोई इतना नहीं इफ़ेक्ट पड़ा, लेकिन बंदों का बिहेवियर सामने वाले को तोड़ सकता है। जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि अछूत हो गए हैं बंदे, रास्ता काट ले रहे हैं, दूसरी तरफ से जा रहे हैं, देख के इग्नोर मार रहे हैं, ये सब चीज़ें मत करो। क्योंकि अगर कोई भी कमज़ोर दिल का व्यक्ति होगा तो वो इसको दिल पे ले लेगा। जैसे मैंने बीच में न्यूज़ में सुना कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, वो सब चीज़ें ये इसी वजह से हो रही है, डर और दूसरों के बिहेवियर की वजह से। प्लीज़ ऐसा मत करिए, कोरोना कुछ नहीं है। मेरी फैमिली में कोरोना वायरस होने के बाद हम क्वारंटीन में हैं, मेरा छोटे छोटे 2 बेबी हैं, दोनों ठीक है, हल्का फुल्का खांसी जुकाम है, मैं उनको काढ़ा दे रही हूँ, वो ठीक है। आप उनकी भी दोनों की वीडियोज़ इसमें देखोगे। मेरी सासू माँ को हल्का बुखार सुनने के बाद आया, मतलब कोरोना हो गया, वो डर। और प्लस पड़ोसियों ने कहा कि बाहर नहीं निकलना, उनको थोड़ा बाहर की आदत थी कि बाहर चले गए, थोड़ा फ्रेश एयर मिल गई, वो नहीं मिल रही तो थोड़ा सा डिप्रेस है वो। बस प्लीज़ बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोरोना को लेके कोई टेंशन मत बनाओ, कोई पैनिक मत बनाओ, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है कोरोना वायरस। बस आप अपनी स्ट्रेंथ बना के रखोगे। इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए जितना हो सके पानी पियो, फ्रूट्स खाओ और मौसमी खाओ, अगर आंवला मिलता है आंवला खाओ, और जितनी इम्यूनिटी अगर पॉकेट अलाउड करती है तो कीवी फ्रूट खाओ। जो जो अपने घर में आसपास है खाना पीना प्रॉपर लेते रहो। कोरोना को लेके पैनिक मत बनाओ। न्यूज़ चैनल्स को भी मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जिस तरीके से कोरोना को अभी भी रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको थोड़ा सा मोल्ड कर लो यार, क्योंकि सोसाइटी में इसकी वजह से बड़ा पैनिक बन रहा है और बहुत नुकसान ये कर रहा है, जबकि ये उस लेवल का वायरस अब नहीं रहा। क्योंकि इसका तोड़ हमें ये पता चल गया कि जी ये तो घरेलू इलाज से भी हम इसको बहुत अच्छे लेवल तक ठीक कर सकते हैं अगर हम पैनिक ना बनाएं तो। मेरी आपसे एंड में यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोरोना का हवा ख़त्म कर दो। कोरोना हुआ है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, खाइए, स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, कोरोना यूं भाग जाएगा। और नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और अपने वर्क पे फोकस करिए। और जिनको हो चुका है कोरोना उनके प्रति थोड़ा सा ये जो अछूतापन वाला व्यवहार है वो ख़त्म कर दीजिए, नॉर्मल रहिए, बी कूल, बी काम।
सब लोग कैसे हो? सब लोग कैसे हो? नमस्ते। कोरोना को भगाओ कोरोना को भगाओ। देश से बाहर।